हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे जो ईडियम्स की सीरीज चल रही थी उसका आज हम पार्ट 6 को करने वाले हैं। अब तक हम क्या कर चुके हैं? अब तक हम 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने भी वो वीडियोज नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वो जाके और वो देख सकते हैं। ये सभी इडियम्स क्या हैं, पिछले 5 साल में जो एसएससी के जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें ये पूछी गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट इडियम्स क्या है? स्टक ए चिल टू द हार्ट। स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट। पहली इडियम्स क्या है? स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू मेक समबडी टू बी अफ्रेड, यानी कि किसी को क्या करना? अराउज फियर, या फिर टू मेक समबडी टू बी अफ्रेड, किसी को डराना या किसी को ऐसा उसको डराने के लिए काम करना, ऐसा काम कर देना जिससे वो अगला व्यक्ति डर जाए। तो स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट, इसका मतलब होता है किसी को अराउज फियर, डर महसूस कराना। अगली इडियम्स देखते हैं हमारी। अगली क्या है? एंड इन ए फियस्को। एंड इन ए फियस्को। एंड इन ए फियस्को, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए कंप्लीट फेलियर। ए कंप्लीट फेलियर। ए कंप्लीट फेलियर, यानी कि किसी भी चीज का बिल्कुल क्या होना? फेलियर के साथ ही एंड होना। एक कंप्लीट फेलियर, विफलता के साथ अंत होना। आगे देखते हैं अगली इडियम्स क्या है। अगली इडियम्स है हमारी फॉल बैक। क्या है हमारी? फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब क्या होता है? फॉल बैक का मतलब होता है टू टर्न और मूव बैक, यानी कि हार मान लेना। इसका मतलब क्या होता है? टू टर्न और मूव बैक। टू टर्न और मूव बैक मतलब हार मान लेना, पीछे हट जाना। इसका मतलब होता है पीछे हट जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली इडियम्स कौन सी हमारी। टर्न अप वंज नोट नोज एट। टर्न अप वंज नोज एट, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज टू टेक, यानी कि कुछ भी चीज लेने से मना कर देना, या एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज इट इज नॉट गुड एनफ, यानी कि किसी चीज को लेने से मना कर देना। और किस कारण से? क्योंकि वो चीज क्या है? नॉट गुड एनफ, यानी कि वो पर्याप्त नहीं है। कोई चीज को लेने से मना करना, और किस कारण से मना करना है? क्योंकि वो चीज गुड एनफ, यानी कि वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो टर्न अप वंज नोड्स एट। आगे देखते हैं अगली क्या आइडियम्स हमारी। टर्न वंज हेड। टर्न वंज हेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू फील प्राउड इन ए वे दैट अदर पीपल फाइंड इट अनोइंग। अदर पीपल फाइंड इट अनोइंग, यानी कि अपने आप पे क्या करना? घमंड करना। इसका मतलब क्या हो गया? कि अपने आप पे घमंड करना। अगली इडियम्स हमारी हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई क्या मतलब होता है इसका? हाई एंड ड्राई का मतलब होता है टू लीव समवन इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प। किसी को मुश्किल परिस्थिति में बीच में ही छोड़ देना, यानी कि बिना किसी हेल्प के उसको डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना। तो उसके लिए क्या होगी? हाई एंड ड्राई। क्या आइडियम यूज होगी? हाई एंड ड्राई। आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? अकेला छोड़ देना, किसी को अकेला छोड़ देना। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली हमारी इडियम्स क्या है। अगली इडियम्स हमारी टेक फॉर ग्रांटेड। क्या इडियम्स है? टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड क्या मतलब होता है इसका? टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट रीडली। इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट रीडली।
देख लेते हैं क्या मतलब होता है इसका। टू एक्सेप्ट रीडिली, यानी कि महत्व नहीं समझना, किसी चीज का महत्व नहीं समझना। टेक फॉर ग्रांटेड ले लेना, यानी कि उसको एकदम इजी वे में ले लेना कि टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया तो कोई काम की चीज नहीं है। यानी किसी चीज का हम क्या नहीं समझते, जब जब कोई महत्व नहीं समझते ना, उसकी इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस नहीं समझते, तो उसके लिए क्या इडियम्स यूज होती है, टेक फॉर ग्रांटेड। अगली इडियम्स है हमारी माइनस मैटर्स। अगली इडियम्स क्या हमारी, माइनस मैटर्स। माइनस मैटर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी फैक्ट्स को है ना मिक्स कर देना, या फिर कंफ्यूज इशू। इशू है कोई बात ऐसी है, उसको मैं कंफ्यूज इशू, इशू को ही कंफ्यूज कर देना, या मिक्स फैक्ट्स, फैक्ट्स को मिश्रित कर देना, तथ्यों को मिला करके भ्रमित करना। इसका मतलब क्या होता है, कोई जो फैक्ट्स हैं उनको मिला के और फिर भ्रमित करना, यानी कि कंफ्यूज करना। कोई फैक्ट्स हैं उनको तोड़ मरोड़ दिया इधर उधर, इधर के फैक्ट्स को, और फिर किसी को क्या करना, कंफ्यूज कर देना, तो उसके लिए आएगा माइनस मैटर्स। नेक्स्ट इडियम है हमारी करिंग फेवर विद। करिंग फेवर विद, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू प्रेज समवन, टू प्रेज समवन स्पेसिफिकली समवन इन अथॉरिटी इन ए वे दैट इज नॉट सिंसियर। यानी कि किसी की, इसका मतलब क्या हो गया, किसी क्या करना, चापलूसी करना, और किसी की प्रशंसा करना, और किस वे में करना, यानी कि वो लगे नहीं, यानी कि झूठी प्रशंसा करना। यानी कोई आदमी अथॉरिटी में है तो उसकी प्रशंसा ही करते रहना। अगली देखते हैं हम, अगले इडियम्स क्या है हमारी। अगली इडियम्स करने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स आप एक इसको लाइक जरूर ही दबा दें। अगली इडियम्स हमारी सेट वंस फेस अगेंस्ट। सेट वंस फेस अगेंस्ट, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है किसी चीज का बहुत ही कड़ाई से अपोज करना, यानी कि अपोज स्ट्रोंगली। अपोज स्ट्रोंगली, किसी चीज को क्या करना, बहुत ही स्ट्रोंगली अपोज करना, कड़ा विरोध करना। सेट वंस फेस अगेंस्ट। आगे क्या है, अगली हमारी स्ट्रॉम इन ए टी कप। स्ट्रॉम इन ए टी कप, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है ए सिचुएशन इन विच पीपल आर वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिससे लोग क्या हो, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो या अपसेट हो, और लेकिन वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं हो, ऐसी चीज के लिए क्या होना, ऐसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होना। यानी कि छोटी सी बात पर बहुत ही ज्यादा शोरगुल कर देना, कोई बात इतनी बड़ी भी नहीं है लेकिन उस पर बहुत पूरा हल्ला मचा देना, तो उसके लिए क्या होगा, स्ट्रॉम इन ए टी कप। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम्स हमारी, अगली इडियम्स है पुटिंग वंस फुट डाउन। पुटिंग वंस फुट डाउन। पुटिंग वन फुट डाउन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू यूज अथॉरिटी। इसका मतलब होता है टू यूज अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, यानी कि कुछ हो रहा है उसके लिए अपनी अथॉरिटी को, उसको रोकने के लिए अपनी अथॉरिटी को यूज करना, या अपनी पावर को यूज करना। क्या करना मतलब कि अपने अधिकार को जताना। पुटिंग वंस फुट डाउन, यानी कि टू यूज योर अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, अपनी अथॉरिटी को यूज करना, इसको कोई चीज जो घटित हो रही है उसको रोकने के लिए, तो उसके लिए आएगी पुटिंग वंस फुट डाउन। अगली इडियम्स हमारी, अगली इडियम्स क्या, द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है बहुत ही एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति, यानी कि एन ऑर्डिनरी मैन, कॉमन मैन। साधारण व्यक्ति के लिए क्या यूज होगा, द मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि क्या हो गया, वो बहुत ही सिंपल व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति है उसके लिए यूज होगा द मैन इन द स्ट्रीट। अगली है हमारी इडियम्स टू कैच अप विद। टू कैच अप विद, टू कैच अप विद, इसका मतलब होता है किसी से क्या करना, टू compete with, टू compete with, यानी कि क्या करना, किसी से स्पर्धा करना, स्पर्धा करना, टू compete with।
आगे बढ़ते हैं हमारी इडियम्स के लिए। अगली इडियम्स क्या हमारी, फाइट टू द बिटर एंड। फाइट टू द बिटर एंड, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कीप ट्राइंग। इसका मतलब है कीप ट्राइंग और फाइटिंग अंटिल द वेरी लास्ट मोमेंट। क्या करना कि कोशिश करते रहना या लड़ते रहना, कहां तक, वेरी लास्ट, अंतिम क्षण तक, अंतिम क्षणों तक क्या करते रहना, ट्राई करते रहना। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट थिंग्स गेट, इसकी कोई परवाह ना करते हुए कि कितनी मुश्किल से ये प्राप्त हो गए। इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल ही हारी हुई बाजी लड़ना, यानी कि उसको लग रहा है कि बाजी हार गया हूं मैं, कुछ भी चीज मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम तक, लास्ट मोमेंट तक लड़ना या फाइट करना, तो उसके लिए आ गया फाइट टू द बिटर एंड। आगे देखते हैं अगली इडियम्स हमारी, थ्रो डाउन ए ग्लव। थ्रो डाउन ए ग्लव, क्या मतलब होता है थ्रो डाउन ए ग्लव, इसका मतलब होता है अपनी हार मान लेना, या क्या मतलब हो गया, टू एक्सेप्ट डिफीट। क्या मतलब हो गया इसका, टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी कि हार मान लेना, हार मान लेना। नेक्स्ट हमारी, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, क्या मतलब हो जाएगा उसका, यानी कि अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली और एक्सीडेंटली मेकिंग समथिंग नॉन दैट वाज सपोज टू बी हिडन, यानी कि कोई ऐसा सीक्रेट जो अनइंटेंशनली एक्सीडेंटली बाहर आ जाए या किसी को पता चल जाए, जिसको क्या था छुपाए रखना था, लेकिन वो अनइंटेंशनली एक्सीडेंटली कोई अकस्मात ऐसे मुंह से बात निकल गई कि वो उस चीज को हमें नहीं बताना था और हम वो बता देते हैं अचानक से, तो उसके लिए क्या होगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मीडियम्स यूज होगी। आगे देखते हैं, यानी कि क्या करना, किसी के राज उजागर कर देना, उसमें हमारी इंटेंशन नहीं है लेकिन एक्सीडेंटली अचानक से हमारे मुंह से निकल जाता है, और कोई चीज जो बताने की नहीं होती वो हम बता देते हैं, तो उसके लिए यूज होती है ये इडियम्स। आगे देखते हैं बच्चों, अगली इडियम्स क्या है, अगली है टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर। क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब होता है टू गेट इंगेज इन टू मैनी इंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे बहुत सारे कामों में व्यस्त होना। ठीक है, एक ही समय में बहुत सारे कामों में व्यस्त होना, कि आदमी क्या कर रहा है, खाना भी खा रहा है, फिर साथ में और कुछ भी काम करे जा रहा है, फिर साथ में बुक भी खोली हुई है और मोबाइल भी हाथ में है, खाना भी खा रहा है, टीवी भी चल रहा है उधर, उसको भी देखने भी चाहिए, तो ये क्या करना, बहुत सारे कामों में एक ही टाइम पे व्यस्त होना, टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर। नेक्स्ट आइडियम हमारी, कट वन ऑफ विदाउट ए सीलिंग। कट वन ऑफ विदाउट ए सीलिंग, सीलिंग क्या होती है, सीलिंग है यूके की एक मुद्रा होती है, यानी पाउंड का 1/20 हिस्सा है ना, ये होता है सीलिंग। तो क्या करना, मतलब कि किसी को बिल्कुल ही कंप्लीटली डिसओन कर देना या अमेंडन कर देना समवन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि किसी को कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिए बिना एकदम से डिसओन कर देना या अबेंडन कर देना, उसको त्याग देना, क्या करना, यानी कि बेदखल कर देना जायदाद से, जायदाद से बेदखल करने को क्या बोलते हैं, कट वन ऑफ विदाउट ए सीलिंग, बिना एक भी पैसा दिए उसको जायदाद से बेदखल कर देना। तो फ्रेंड्स ये सभी जो ईडियम्स है मैं करा रहा हूं, ये क्या है, प्रीवियस ईयर्स में एसएससी द्वारा पूछी गई है, और हम टोटल 500 ये प्रीवियस ईयर की ईडियम्स करेंगे, तो इस सीरीज में आपको बने रहना है। ये आपके एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, तो आपको इस क्लास को पूरी जरूर देखना है, बीच में कोई भी स्टूडेंट छोड़ के नहीं जाएगा, तो जाएगा तो ये मान लो कि आपका कंपटीशन वो कम कर रहा है, कि कोई नहीं वो भटकता रहेगा, अगली साल फिर से वो फिर इन्हीं वैकेंसियों को देखता रहेगा कौन सी अब वैकेंसी आएगी, तो आपको जो भी सीरियस स्टूडेंट है उनको तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगली क्या है इडियम्स हमारी, अगली इडियम्स है हमारी टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट, क्या मतलब होगा इसका,
इसका मतलब होता है टू सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, यानी कि ये अंदेशा होना कि कुछ तो गलत हो रहा है, ये हमें महसूस हो जाना कि कुछ तो गलत है, कुछ चीज तो यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है या उधर कुछ तो है जो कि गलत है, तो ये हमें क्या हो जाना, महसूस कर लेना या अंदाजा हो जाना। अगली इडियम्स क्या हमारी, हैव द लास्ट लाफ। हैव द लास्ट लाफ क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है टू एंड अप विक्टोरियस और सक्सेसफुल आफ्टर अदर्स डाउटेड यू और ट्राइड टू अंडरमाइन यू, यानी कि क्या करना, हम बिल्कुल अंत में हम सक्सेसफुल हो जाना या हमारी जीत हो जाना, आफ्टर अदर्स डाउट, जब और लोग आपको डाउट करें, आप पर डाउट करें कि नहीं ये तो नहीं कर सकता, तब आपको सक्सेस हो जाना या तब आपको जीत मिल जाना, तो उसके लिए क्या होगी, हैव द लास्ट लाफ, यानी कि उन लोगों के लिए लास्ट हंसी का कारण बने थे आप, वो हंसी उनका लास्ट हंसी का कारण था, कारण है ये, इसके बाद आप क्या हो जाओगे, आप हो गए सक्सेसफुल, तब इसके बाद वो आप पे नहीं हंस पाएंगे, आपको अंडरमाइन नहीं करेंगे। अगली इडियम्स हमारी अगली देखते हैं, टू ब्लेज ए ट्रेल। टू ब्लेज ए ट्रेल, टू ब्लेज ए ट्रेल क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू लीड, टू लीड द वे एज ए पायोनियर, टू लीड द वे एज ए पायोनियर, यानी कि इसका मतलब हो गया हमारा कि अग्रसर होना, यानी कि लीड करना इस चीज को, यानी कि अग्रसर होना। टू बीट ए रिट्रीट, टू बीट ए रिट्रीट क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू रन अवे इन फियर फ्रॉम ए डेंजरियस और अनप्लीजेंट सिचुएशन। समझ गए इसका मतलब, इसका मतलब हो गया कि डर के भाग जाना किसी डेंजरियस या अनप्लीजेंट सिचुएशन के सामने, डर के भाग जाना कि कोई ऐसी खतरनाक स्थिति हमारे सामने पैदा हो गई और हम डर के क्या हो गए, अफ्रेड होके भाग गए वहां से, तो उसके लिए होगा टू बीट ए रिट्रीट। आगे देखते हैं अगली इडियम्स, देखते हैं हमारी अगली इडियम्स क्या है, टू स्टीर क्लियर ऑफ। टू स्टीर क्लियर ऑफ, टू स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग और समवन इंटेंशनली, यानी कि किसी चीज को हम जानबूझ के अवॉइड करना, इंटेंशनली यानी कि किसी चीज को क्या करना, टालना, जानबूझ के टालना, उसके लिए होगी टू स्टीर क्लियर ऑफ, इडियम्स हमारी यूज होगी। अगली इडियम्स क्या हमारी अगली है, टू गेट वंस ऑन बैक। इसका मतलब होता है बदला लेना, यानी कि टू गेट वंस रिवेंज। रिवेंज, रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला लेना, टू गेट वंस रिवेंज यानी किसी चीज का बदला लेना। आगे देखते हैं अगली इडियम्स क्या हमारी अगली इडियम्स है टू रन अक्रॉस। टू रन अक्रॉस इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हम दौड़ रहे थे इधर से कोई जानकार आ गया तो सहसा, यानी कि हम मिल गए, हमारे कोई वो नहीं थी, वो दौड़ने में व्यस्त था, आप दौड़ने, लेकिन आगे अपना आप यही मिल गए, इसका मतलब क्या हो गया, टू मीट बाई चांस, यानी कि अचानक से सहसा मिल जाना, बाई चांस मिल जाना। आगे देखते हैं अगली इडियम्स क्या हमारी, पुट अप विद। पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब क्या होता है, पुट अप विद का मतलब होता है कोई चीज को क्या करें हम, इंड्योर करें। इंड्योर मतलब कोई चीज हम क्या करें, सहन करना, सहन करना, इंडोर यानी कि पुट अप विद, इंडोर, पुट अप विद का मतलब क्या होता है, इंडोर यानी किसी चीज को क्या करना, सहन करना। अगली इडियम्स है हमारी गोट द सैक। गोट द सैक, गोट द सैक का मतलब होता है डिसमिस्ड फ्रॉम, यानी कि बर्खास्त होना। गोट द सैक का मतलब क्या होता है, डिसमिस्ड फ्रॉम, डिसमिस्ड फ्रॉम यानी कि बर्खास्त होना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट टू द पॉइंट इसमें इस वीडियो को पढ़ाया है, मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, सीधा जो काम की बात है
वो ही पढ़ने, वो ही काम आएगी एग्जाम में, बाकी और फालतू बातें कोई काम में नहीं आएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि अगला वीडियो आएगा, जो भी हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।